इतिहास के पन्नों से निकला एक नाम और राजनीति के मंच पर छिड़ गई जंग। बिहार की चुनावी सरजमी पर अब औरंगजेब को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। जेडीयू नेता खालिद अनवर के बयान ने सियासी हलचल तेज कर दी है और विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका जीबीएन 24 में और मैं हूं आपके साथ मानसी सहगल। औरंगजेब को लेकर ये सारा विवाद छावा फिल्म से शुरू हुआ था। ये फिल्म 14 फरवरी को रिलीज हुई थी। फिल्म में दिखाया गया है कि औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन तक भयानक यातनाएं देने के बाद उनकी क्रूरता से हत्या कर दी थी और उनकी पत्नी और बेटे को बंधक बना लिया था। छत्रपति संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे। महाराष्ट्र में सपा विधायक अबू आजमी विवादों में है। उन्होंने अपने एक बयान में मुगल शासक औरंगजेब का महिमामंडन किया है। हालांकि विवाद बढ़ा तो उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन कुछ ऐसे नेताओं के बयान भी सामने आए हैं जिन्होंने अबू आजमी के बयान का बचाव किया है और औरंगजेब के शासन का समर्थन भी किया है। सपा नेता अबू आजमी ने कहा था कि मैं औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानता। उस दौर में सत्ता संघर्ष राजनीतिक थे, धार्मिक नहीं। औरंगजेब की सेना में कई हिंदू थे, जैसे छत्रपति शिवाजी की सेना में कई मुस्लिम भी थे। औरंगजेब एक क्रूर शासक नहीं थे और उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण भी कराया था। जो लोग ये दावा करते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच हिंदू और मुसलमान की लड़ाई थी, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। इस बयान पर विवाद बढ़ा तो अब अबू आजमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आजमी की विधानसभा की सदस्यता को रद्द करने की मांग भी की है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के औरंगजेब की तारीफ पर बयान दिए जाने से बवाल मच गया है। बीजेपी ने आपत्ति जताई और विरोध किया तो कई नेता ऐसे भी सामने आए जो अबू आजमी के बयान को सही ठहराते हुए देखे गए। इनमें कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का नाम भी शामिल है। पर अब इस औरंगजेब विवाद का बिहार की राजनीति में भी देखने को मिल रहा है। औरंगजेब को जालिम कहना सही नहीं, इतिहास को ढंग से पढ़ने की जरूरत है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर के इस बयान ने बिहार की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने इसे जनता की भावनाओं से जोड़ते हुए सख्त विरोध जताया है। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी खालिद अनवर ने औरंगजेब के पक्ष में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि औरंगजेब एक अच्छे शासक थे और उनको जिस तरह से जालिम बताया जा रहा है वो उतने जालिम नहीं थे। विधानसभा चुनाव से पहले औरंगजेब विवाद ने बिहार की सियासत का दरवाजा खटखटा दिया है। औरंगजेब अच्छे बादशाह थे या जालिम, इस मुद्दे पर बिहार के दो सियासी दोस्त बीजेपी और जेडीयू के बीच टकराव की नौबत आ गई है। जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने कहा है कि औरंगजेब जालिम बादशाह नहीं बल्कि अच्छे बादशाह थे। उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने मंदिरों का निर्माण भी कराया था। जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर के बयान पर बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नीरज बबलू ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि देश को पता है कि औरंगजेब एक लुटेरे थे। जो भी उनकी तारीफ करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि औरंगजेब की तारीफ करने वाले लोगों को इतिहास पढ़ने की जरूरत है। पर अब मुद्दा ये है, क्या औरंगजेब की विरासत पर सियासत की ये लड़ाई क्या चुनावी नतीजों पर असर डालेगी? ये तो वक्त बताएगा। पर आपको क्या लगता है, क्या ये बयान बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते में खटास ला सकता है या नहीं? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। ऐसी और तमाम जानकारी को देखने के लिए